क्लियर है या नहीं? तुम्हें क्लियर हो रहा है? अच्छे से क्लियर हो रहा है? बहुत बढ़िया। ऐसे देखे जाते हैं लास्ट के 2 डिजिट्स, ठीक है, जल्दी जल्दी, बीच में बड़ा नंबर दिया होता है, बहुत बड़ा नंबर दिया होता है, जैसे तुम्हें पूछा गया होगा तुम्हें जैसे बोला गया हो, टाइम भी बताना, ये क्लास कितने बजे तक? 9:30। तुम्हें जैसे दिया होगा 3 4 7 6 9 4 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 4 3 2 1। मुझे पूछा गया लास्ट के 2 डिजिट्स क्या है। बच्चे जो करते हैं वो क्या करते हैं, वो पूरा मल्टीप्लाई करते हैं, लास्ट में उनको ऐड करना होता है ना। मैंने क्या बताया, ऐसा बिल्कुल नहीं करने की जरूरत, आपको सिर्फ लास्ट के 2 लेने, ये और ये ले लो, ये बन गया 48, ये बन गया 21, 8 into 1 कितना हो गया, तुमने बोला 8, ये हो गया 4, ये हो गया 16, डू यू अंडरस्टैंड? 4 और 16 तुम्हारा 20, तो ये 08 जो होगा लास्ट 2 डिजिट्स होगा। अब मैंने यहाँ पे जो मैंने अभी तुम्हें दिखाया ना, ये 37 स्क्वायर वाला केस, ठीक है, यहाँ पे इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि मुझे पहले पढ़ाना पड़ेगा बेस 50 और बेस 100 के स्क्वायर रूट्स, सो दैट इज एन डिफरेंट टॉपिक जो मैंने आपको बोला था बीच बीच में ले लूंगा, ठीक है। तो वहां पे मैं ये वाली चीज भी फिर क्लियर, फिलहाल तुम्हारा ये वाला सवाल लेते हैं जहां पे तुम्हारा क्या है, 7 दिया हुआ है, अकेला 7 दिया हुआ है। देखो इसको कर लेते हैं, ठीक है, इसको कर तो सकते हैं ना हम, कैसे करेंगे, चलो यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हुआ, ऐसा ही तुम्हारा 3 में भी हो जाएगा। अगर यहाँ पे 7 हुआ, ये 2008 दिया हो, तो मैंने बोला सर हम इसको किस में बनाएंगे, 7 raised to power 4 के फॉर्म में लाएंगे, क्योंकि लास्ट वाला 1 आता है, जब 1 हमें पता चल जाता है तो हमारा बहुत चीजें जो है हमारे आंसर निकल जाते हैं। बताओ क्लियर है? अगर तुम 4 से देखोगे तो बराबर कटेगा या नहीं कटेगा? कितने से कट रहा है, तुमने बोला 52 से कट, बताओ क्लियर है या नहीं? कितने से कट रहा है? 500, ठीक है, सॉरी 502 से कट रहा है, ठीक है, कितना क्लियर हो गया? अब मैंने बोला सर यहाँ पे अगर तुम देखोगे ये 2401 होता है या नहीं होता, ये तो बराबर कट गया ना, कोई रिमाइंडर तो बच नहीं रहा है, वरना यहाँ पे 1 और 7 आ जाता है। वो क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 2401 आ रहा है, हाँ? तो लास्ट के 2 डिजिट्स यहाँ पे 01 हो गए, और यहाँ पे तुम्हारा 502, देखो अब 1 का तो हमने पढ़ ही लिया, एक तो तुम्हारा 1 आ जाएगा, और 1 into 2 कितना होता है, बोलो क्लियर, 0 into 2 कितना होता है, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा लास्ट, योर आंसर, ठीक है। क्या था ऑप्शंस में, 01, ठीक है, कितना टाइम लग गया, नो टाइम, ओके, नो टाइम है तो ठीक है, समझ आई बात? अच्छा अगर ऐसे ही मुझे 3 का दिया होता क्या कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। फॉर एग्जांपल मुझे दिया है 3 raised power 2, अब यही ले रहा हूँ, लेकिन मैंने लिया अभी 2007, जानबूझ के लिया 2007, ठीक है। 3 raised power कितना दिया है, अब मैं 3 वाले में चला गया, लास्ट के 2 डिजिट्स निकाल, तो मैंने बोला सर अभी भी 3 raised power 4 जो है हमें उससे काम है, क्योंकि लास्ट वाला वो यूनिट डिजिट देता है, कितना देता है, 1 देता है, ठीक है। तो मैंने बोला सर हम इसको डिवाइड करेंगे किस हिसाब में, 4 के हिसाब। देखो 2000 तो 500 से कटता ही कटता है, एक और आ जाएगा यानी 501, 2004 हो गया ना, अभी कितना बच गया है, बोलो क्लियर है? अब हमें इसका यूनिट डिजिट देखना है, क्या देखना है इसका, अब देखो ये कितना होता है तुम्हारा, तुमने बोला सर ये होता है 81, बोलो क्लियर है या नहीं? अब 81 रेज पावर क्या है, और यहाँ से क्या है, अब इधर से क्या आ जाएगा, तुमने बोला यूनिट डिजिट पे तो 1 आ ही जाएगा, और तुम्हारा आएगा 8 into 1 क्या होता है, बोलो क्लियर है या नहीं? ठीक है, ये 81 आ गया, और यहाँ से क्या है तुम्हारा 27 है, अभी बताया मैंने 1 into 7 कितना हुआ, ये हो गया 56, ये हो गया तुम्हारा 2, ये बन गया तुम्हारा 58, तो लास्ट के 2 डिजिट जो होंगे 87 होंगे, बोलो क्लियर है या नहीं? आवाज समझ नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ वसीम? 3 raised to 4 को 1 नहीं कर सकते, हां 3 raised to 4 आपने बताया ना सर कि 1 81 मैं 2 लूंगा ना, बिकॉज़ दीस बोथ विल प्ले रोल। अगर देखो अगर तुम सिर्फ 1 लोगे, 1 के साथ पहले वाला हमें पता होनी चाहिए, तभी जाके हम दूसरा डिजिट निकाल पाते हैं। क्लियर हुआ मैं क्या कह रहा हूं? 1 के जो पहले होता है उसी की वजह से तो हम निकाल पाते हैं दूसरा डिजिट, क्योंकि इस वाली टर्म को हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो 1 के आगे होता है, तो इसीलिए हमें बराबर लिखना पड़ता है।
समझे या नहीं समझे? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, यहां भी क्लियर हो गया? यस और नो एवरीबॉडी? बहुत बढ़िया। अच्छा 9 का भी देख सकते हैं, ठीक है 9 का भी देख सकते हैं। चलो पहले मैं 9 का थोड़ा सा छोटा ले लेता हूं ताकि तुम्हें इसको, क्योंकि ये तो तुम प्रूव कर ही नहीं सकते है ना, इसमें तुम्हें भरोसा करना है। इधर देखो मैंने ले लिया 9 बेस पावर ले लिया मैंने, मान लीजिए ले लिया मैंने 10, कितना लिया? नहीं मैं लूंगा 11, कितना लूंगा? 11। मुझे बोला गया है इसका क्या करो, यूनिट डिजिट निकालो। 9 बेस पावर, अगर इतना ही सवाल आ गया ना एग्जाम, लास्ट के 2 डिजिट पूछे गए, तुम नहीं कर सकते। करेंगे जिनको बहुत वक्त होगा, जिनको करने को कुछ नहीं होगा पेपर में, तो 9 को कितनी बार लिखेंगे? करते रहेंगे 9 into 9 into 9 into 9 into 9, and I have seen people do this. Okay, so listen to me very carefully. इसको मैंने क्या बोला, हम इसको कोशिश करेंगे पहले 1, कहाँ पे बनता है 1 9 स्क्वायर, तो तुमने बोला सर हम इसको 9 स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे तुम्हारा 5 आ गया और एक और 9 आ गया, बोलो क्लियर है? अब 9 स्क्वायर तुम्हारा 81 होता है। अब यहाँ पे बन गया, देखो 1 का कितना इंपॉर्टेंस है। अब यहाँ पे क्या आ गया लास्ट के 2 डिजिट, ये 1 आ जाएगा, ठीक है 1 आ जाएगा, और 8 into 5 होता है 40, तो ये आ गया 01 into 9 किया तो तुम्हारा लास्ट के 2 डिजिट 09 हो गए। बोलो क्लियर हुआ है? देखो भाई देखो देखो, ये करो, ये मैंने प्रूफ तुम लोगों के लिए दिया था कि तुम्हें शांत दिल शांति से बैठ जाए। करो करो करो। डन? ठीक है, मुझे नहीं लगता तुम्हें कोई दिक्कत आ जाएगी। अब नहीं आएगी ना? तो अभी सवाल देख लो, लास्ट के 2 डिजिट तुम्हारे ज्यादातर इसी पे दिए होंगे। वैसे एक काम भी आज कर सकते हो, 5 का अगर मैं तुम्हें 5 का बताऊं, 5 का बड़ा सीधा सा होता है। 5 का बड़ा, 5 में ये होता है या तो वो 25 बनाता है लास्ट के 2 डिजिट, या तो वो 75 बनाता है। 0 कभी नहीं बनाएगा। देखो 5 का भी आज बता देता। ये लिखते हो या नहीं लिखते हो? ये तुम्हारे पूरे काउंट के लिए इंपॉर्टेंट है। ये पता किस में इस्तेमाल होगा? अगर मैं ये बताऊं तुम्हें नंबर सीरीज, तुम बोलोगे सर नंबर सीरीज में कहां लगता है? ऑप्शंस में ही एलिमिनेट कर दोगे। अगर तुम इसमें स्ट्रांग हो तो तुम यूनिट डिजिट भी नहीं देखना चाहते, तुम लास्ट के 2 भी देख सकते हो। अगर तुम्हारे बहुत सारे यूनिट डिजिट क्या दिख रहे हैं, अगर ऑप्शन में डिफरेंट दिख रहे हैं तब जाके लगा सकते हो। लेकिन बीच में हमें देखना होता है रॉन्ग नंबर सीरीज में क्या ये सही जा रहा है, जो नंबर आ गया क्या वो सच में मल्टीप्लिकेशन में आता है या नहीं आता है। You can check it out just by checking out the unit digit, or if that is not the case, you can check out the 2 digit, last 2 digits. Do you understand? Very important in that case. So maybe the question directly does not come, but its application is there. Okay, so these are tools by which you can get better. अब मैंने तुम्हें 5 का बोला, 5 का भी बड़ा सीधा सा है विचार। 5 बोलता है सर मेरा जो है मैं लास्ट के 2 डिजिट या तो 25 बनाऊंगा या तो क्या बनाऊंगा, बस और मैं कुछ नहीं बनाऊंगा। देखो भाई पहली चीज 5 का जब रेस पावर n होगा लास्ट के 2 डिजिट, आप बोलोगे सर ये आपने क्या बोल दिया, 5 रेस पावर अगर आप 1 करोगे तो वो तो 05 होता है। वहां से मत 5 स्क्वायर बोलो, कितना होता है? तुमने बोला 5 क्यूब, कितना होगा? तुमने बोला 5 रेस पावर 4, कितना होगा? समझ आ रही है बात? अगर तुम 5 करोगे तो कितना आ जाएगा? शाबाश 31। 5 रेस पावर 5 कितना होगा? अरे 5 into 6 हो गया 3000 और ये हो जाएगा 125, इसलिए 3125। इज इट क्लियर? 3125 वापस 25 आगे और करोगे वापस। डू यू अंडरस्टैंड? समझे या नहीं समझे? अच्छा इसको भी अगर मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है, ये तो 15000 हो ही गया। हाँ, और ये तुम्हारा कितना आ गया? 625, तो ये बन जाएगा 15000 और 625 जब तुम जोड़ोगे, ठीक है ये 15000 है, ठीक है ये 15625 बन जाएगा। ऐसे लिखा जाता है, ठीक है समझे या नहीं समझे? तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस थिंग। लेकिन या तो 25 देगा ये लास्ट पे, या तो ये क्या देगा, ठीक है इतना क्लियर हो गया? ठीक है लास्ट के 2 डिजिट्स अगर इसमें आ गया, पावर्स में आ गया, ठीक है अगर किसमें आया, पावर्स में आया, ठीक है क्योंकि पावर्स ही तो दिक्कत देंगे, बाकी तो अदरवाइज तुम्हें कोई चीज दिक्कत देगा ही नहीं। मल्टीप्लिकेशन तो बता ही दिया कैसे करना है, ठीक है। अब ये कैसे देखेंगे, 25 देगा या 75 देगा, है ना, वो भी तो देखना है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 225,
रेस्ट पावर मैंने यहाँ पे 3 ली, पहले छोटा इसलिए ले रहा हूँ ताकि तुम्हें अंडरस्टैंड, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पे मैंने 225 रेस पावर, उसके बाद लिखा 235 रेस पावर 3, उसके बाद लिखा 225 रेस पावर 4, ठीक है। उसके बाद लिखा 235 रेस पावर 4। आपको पता मैंने क्या किया, आपको मैंने ये जो चीजें ली ना, इसमें सारी चीजें क्लियर करूंगा। एक ही चीज होती है, अगर तुम्हारा 5 होगा, देखो इसमें हमें जो भी नंबर दिया हो, इतना बड़ा दिया हो या कुछ भी दिया हो, तुम्हें लास्ट का देखना है। 5 से पहले वाला देखोगे, क्या देखोगे, ऐसे होगा, ऐसे लिखोगे, ठीक है। अगर ये ऑड हुआ, क्या हुआ, और ये भी तुम्हारा ऑड हुआ, दिस इज द ओनली केस when you will get, बस बाकी कोई भी केस आ जाए उसमें तुम्हारा हमेशा क्या आ जाएगा, 25 आएगा। इधर से देखो, तुमने बोला सर ये वाला नंबर हमने दिया, ठीक है, यहाँ पे 5 से पहले क्या है, इवन है, ऑड नहीं है, तो ये तुम्हारा 25 है, लास्ट 2 डिजिट। यहाँ पे देखो ऑड है और यहाँ पे भी ऑड, ये 75 है। यहाँ देखो ये 5 है, इससे पहले इवन, आंख बंद करके इवन आ गया ना, ठीक है। मैंने क्या बोला, याद कुछ भी नहीं रखना है, सिर्फ ऑड और ऑड वाला, सिर्फ वो वाली चीज जो है वही खाली तुम्हारा क्या देगा, लास्ट के 2 डिजिट्स 25 देगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो इवन ऑड, लेकिन यहाँ पे इवन, ये भी तुम्हारा क्या देगा, चेक इट आउट, चेक कर सकते हो गया 25 का भी खत्म, ये सॉरी 5 का। अब अगर तुम्हें सवाल ऐसे दिया, तुम्हें पूछा गया लास्ट 2 डिजिट्स, तो हार्ट अटैक आ तुमको दे देगा नहीं, समझ आई बात, अदरवाइज हार्ट अटैक आ जाएगा, गॉड वर्क है, ये तो देख भी नहीं सकते ना तुम लोग। मैंने इसीलिए तुम्हें बोला नंबर सिस्टम ऐसी चीज है उसमें तुम सवाल पढ़ भी नहीं पाओगे अगर नहीं सीखो। उसमें हाथ पैर अगर मार भी लोगे गलत इधर तरीके से, इसमें कोशिश भी नहीं करोगे मारने, इसमें सिर्फ नंबर लिखते चले जाओगे, सवाल को वापस लिखोगे, उसी को वापस लिखोगे, उसी को वापस लिखोगे, उसी को वापस लिखोगे, उसको देखोगे, शोक मनाओगे खुदा ना खास्ता, उसके बाद पेपर को साइड पे करके टेंशन आ गया, जो चीज आती थी वो भी भूल जाओ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड लर्न एवरीथिंग, ओके। द मोर नंबर्स, देखो ये अभी तुम अच्छे नंबर, ये खतरनाक से नंबर देख रहे हो और तुम्हें समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है ना, तो कितना आसान हो जाएगा तुम लोगों के लिए, isn't it? बहुत इजी हो जाएगा तुम लोगों के लिए। डू यू अंडरस्टैंड, समझ आ रही है? अच्छा, एक चीज आप लोगों ने मुझसे नहीं पूछी और मैंने भी आपको वहां पे आया नहीं, अगर मुझे एक चीज बताइए, यूनिट डिजिट हमने पढ़ा था, यूनिट डिजिट पढ़ा था, अगर मेरा लास्ट की यूनिट डिजिट जो है, या सॉरी नॉट यूनिट डिजिट, रिमाइंडर पढ़ा था, अगर मान लो एक टर्म ने मुझे रिमाइंडर -7 दे दिया, ठीक है, और दूसरा जो रिमाइंडर है, ठीक है, यहाँ पे 7 आ गया, फिर माइनस आ रहा है 9। आप समझ रहे हो मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूँ? मान लो एक टर्म ने मुझे जो रिमाइंडर है वो 7 दिया, यहाँ पे क्या दिया, आर यू गेटिंग इट? आपने इसको लिखा क्या, मान लो रिमाइंडर आ गया, ये 7 आ गया था, ये आर यू गेटिंग इट मतलब, ठीक है। या तुमने मान लीजिए यूनिट डिजिट की बात कर, तुम किसकी बात कर, यूनिट डिजिट की बात कर, यूनिट डिजिट की बात कर, मान लो यूनिट डिजिट तुम्हारा एक साइड से 7 आ रहा है, दूसरी साइड से क्या आ रहा है, अब तुम्हारा आंसर क्या होगा, तुमने बोला -2, इज इट पॉसिबल, डू यू एवर गेट -2 एज अ यूनिट डिजिट, इज दिस करेक्ट? आप याद कीजिए फिर इसमें क्या किया जाता है, देखो भाई इसमें क्या किया जाता है, देखो इसका तरीका होता है, तुमने जोड़ दिया 10, आंसर क्या आ गया, यही तुम्हारा आंसर होगा। लेकिन ये क्या होता है, ये 10 जोड़ना मैं बता रहा हूं, जब भी तुम्हारा यहाँ पे 7 होता था, यहाँ पे तुम्हारा 9 होता था, तुम दोनों को क्या करते थे, माइनस करते, तुम यहाँ से जो नंबर है वहां से 1 लाते थे ना, ये 17 बनता था या नहीं बनता था, और याद करो यार, ठीक है। मान लो मैंने लिखा 87 - 9, कैसे करते हैं, पहले 7 - 9 करोगे, नहीं कर, तुमने बोला 7 छोटा है, इससे तुमने 1 लिया, ये 1 नहीं लेते, इससे तुम 10 खा जाते, डू यू अंडरस्टैंड,
ठीक है, तो ये कितना बन गया? वही चीज मैं यहाँ कर रहा हूँ, ये बन जाएगा 17 यूनिट डिजिट। 17 जब बन गया तो माइनस क्या कर रहे हो? 9 कर रहे हो। डू यू अंडरस्टैंड? तो कितना आ गया तुम्हारा? आई बात समझ? यानी तुमने बेसिकली इसको दिया कितना? 10 दिया। कितना दिया? इसीलिए मैं इसको 10 जोड़ रहा। वो बताओ क्लियर है? इसीलिए मैंने इसको 10 जोड़ दिया, आंसर निकाल। या एक काम करो, इसको पहले ही 10 जोड़ दो, ये 17 बन जाएगा। 17 माइनस 9 कितना होता है? 8 होता है। ठीक है, बस ये चीज मुझे रहनी थी कि अगर तुम्हारा जैसे यूनिट डिजिट में कोई नंबर जैसे है आपस में ये आंसर आ रहा है, तो ये माइनस में आ रहा है। माइनस 9 कैसे लिखे यूनिट डिजिट में आंसर आएगा? क्या? जैसे आपने लिखा एक आएगा 7 और एक आएगा -9। -9 कहाँ से आएगा? बताता हूँ। यूनिट डिजिट फाइंड वही बना ली। आई बात समझ? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सवाल अगर करोगे घर पे तब जाके पूरी क्लैरिटी मिलेगी मैं क्या कहता रहता हूँ। इसीलिए मैंने बोला सवाल किया करो, सवाल बनाओ। ठीक है, जितने बनाओगे उतना अच्छा। ठीक है, तो मैंने बोला सर यहाँ पे देखिए इसका यूनिट डिजिट कितना है? कोई शक? यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है देखने की जरूरत नहीं। तो तुम्हारा जो यूनिट डिजिट बन रहा है वो तो 5 - 7 बन रहा है, लेकिन 5 - 7 तो कुछ होता नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, 5 - 7 कितना होता है? वो तो -2 होता है। तुम्हें क्या करना पड़ेगा? 10 ऐड करना पड़ेगा, या 5 को ही 10 दे दो, 15 में से 7 निकालो तो तुम्हारा 8 आ जाएगा। बोलो क्लियर है या नहीं? जिसको शक है कर लो। अच्छा, अगर मुझे ये भी कुछ बोला जाए ना करने के लिए, ये भी मैं विदाउट पेन एंड पेपर करूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगा है 33 देख के। ठीक है, मतलब 11 से मारूंगा फिर 3 से मारूंगा। समझ आ रही है? अच्छा, मैं वैसे भी नहीं करूंगा, मैं इसको क्या करूंगा 30 से मारूंगा बस, उसके बाद 3 से मारूंगा। लेकिन वो एक टैक्टिक एक्सरसाइज भी हो जाएगी। वो एक देखो, जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें खुद पता चलेगा तुम्हें कहाँ पे क्या करना चाहिए। ठीक है, कहाँ पे मेरा एक्स्ट्रा सेकंड मिस हो सकता है, तो वो चीज प्रैक्टिस से होती है। इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये तुम्हें मैं इस वक्त पूरी की पूरी लेवल पे लेके जा रहा हूँ। ठीक है, तो you can go and compare with your colleagues who are studying quantitative aptitude and reasoning and mathematics. Okay, you can go and compare it, you will see, right? तुम्हारे खत्म होते होते तो 3-4 कॉपियां ही भर जाएगी इसकी। ठीक है, जैसे बाकियों की भरी हुई है। सर इस वाले सवाल में क्या करना था जो 37 रेज़ पर 9 आपने बोला? कौन सा? 37 रेज़ पर 9। मैंने वही बताया, मैंने बोला जब 37 रेज़ पावर 9 आएगा उसके लिए पहले मैं स्क्वायर्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्योंकि इसमें आता है ना स्क्वायर का कांसेप्ट। देखो पहले आ गया 37 का स्क्वायर, डू यू अंडरस्टैंड? वहां पे 2 यूनिट डिजिट ले लूंगा, फिर उसका स्क्वायर, तो वहां पे जब स्क्वायर्स दिखाऊंगा, क्योंकि मैं बेस 50 और बेस 100 का स्क्वायर पढ़ाऊंगा। देखो एक होता है बेस 50, मैं यहाँ पे नहीं बताना चाहता, आने दीजिए मैं सारे बता दूंगा। ठीक है, उसमें करना कुछ नहीं होता है, तुमने क्या करना होता है, तुम पहले क्या लिख रहे हो, 50 का क्या लिखोगे तुम? डू यू अंडरस्टैंड? लिख लिया, उसके बाद देखते हैं 50 से कम है या 50 से ज्यादा है। जितना कम है या तो जोड़ोगे या तो लिखोगे। अब कैसे लिखते हैं वो मैं उसी वक्त बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल एक चीज याद रखिए, हाँ ये तुम्हें डायरेक्टली में पता, जैसे 35 का स्क्वायर दिया हो, क्या दिया है, इसमें बड़ा इजी होता है। जितने भी जैसे 45 का दिया, 65 का दिया है, 75 का स्क्वायर दिया है, ठीक है, 15 का स्क्वायर दिया है, 25 का स्क्वायर दिया है। इसको अलग से लिखा करो, बॉक्स में लिखा करो। ठीक है, इसको डायरेक्टली देख सकते हो, जैसे 35 का स्क्वायर दिया, 25 का स्क्वायर देखो, 5 का स्क्वायर क्या होता है, लास्ट वाला डिजिट क्या होता है, 25 होता है। 25 होता है या नहीं होता है? 5 का स्क्वायर क्या होता है, इधर क्या है 3 है, इसको एक एक्स्ट्रा करो, कितना हो गया 4, 4 × 3 कितना होता है आंसर। इधर चलो, ये तुम्हारा क्या हो गया फिर से 25, 4 का एक एक्स्ट्रा क्या होता है 5, 5 × 4 कितना होता है, इधर चलो। तुमने बोला सर ये भी 25, 6 × 7 कितना होता है, इधर चलो। तुमने बोला सर ये 25, 2 × 3 कितना होता है, ठीक है। ये तुम्हारे 5 वाले आ गए। अब बेस 10 और बेस 50 जो है उसको भी बीच में डाल दूंगा, उसको फिनिश करेंगे। मुझे इंट्रोडक्शन टू एलसीएम और एचसीएफ दे, ठीक है। मुझे एचसीएफ से शुरुआत करनी है। चले आ जाता हूं।
अच्छा मैंने एक और चीज तुम्हें 2, 4 और 8 और 2, 4, 6 और 8 का नहीं बताया लास्ट 2 डिजिट्स। आपका काम है आज जरा घर पे खुद देखो आराम से सोच के देख लेना, वो बहुत ही आसान है। कौन से वाले? ठीक है, आसान है, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान। मैं इतना बता सकता हूं तुम लोगों को कि जैसे तुम्हारा 4 है वो रिपीट हो, उसके 2 डिजिट जो लास्ट वाले हैं वो रिपीट होते हैं कुछ नंबर के बाद। कितने नंबर के बाद वो तुम बताओगे मुझे? 10 के बाद। 2 का जो होता है वो 20 के बाद रिपीट होता है, और 20 पे जो देता है वो 76 देता है। तो मैं उसको 20 के फैक्टर में डिवाइड करूंगा। एनीवेज वो भी दिखाऊंगा मैं, जाती हो जाएगी उतना नहीं मैं आपको। ठीक है, आगे चलते। अब देखिए आज से जो टॉपिक आपका हो रहा है वो HCF। क्या हो रहा है? एक दिन का टॉपिक है, पूरा 1.5 घंटा में मैं फिनिश करूंगा, इसके ऊपर कुछ नहीं आएगा। जो भी आज तक सवाल बने हो, जो भी आ सकते हैं और आए वो सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, HCF होता क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब फैक्टर कॉमन निकालना है, ये 2 के बीच में भी कॉमन हो सकता है, 3 के बीच में भी हो सकता है, और मल्टीपल वैल्यूज के बीच में भी कॉमन हो सकता है। इज इट क्लियर? ठीक है, मल्टीपल वैल्यूज के बीच में भी कॉमन हो सकता है, कॉमन फैक्टर। आप अंडरस्टैंड कर रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? अच्छा, अगर मैंने बोला 34 का HCF निकालो सर, आप बोलोगे आप पागल हो सर, एक ही नंबर का क्या निकालेंगे हम HCF? डू यू अंडरस्टैंड? इट कैरीज नो मीनिंग। एक नंबर का तुम फैक्टर निकाल सकते हो, कॉमन फैक्टर थोड़ी निकालोगे। कॉमन फैक्टर कब निकलेगा? तुम्हारे। अब पहले हमने देखा, हम लेमैन मेथड से देखते। मान लीजिए आपको बचपन में दिया होगा, आपको याद है आप ऐसे निकालते, जैसे मुझे पूछा गया 36 और 82 का आप क्या देख लीजिए, आप HCF निकालो। क्या बोले? 36 और 82 का क्या निकालो? HCF निकालो। अगर 32 और 86 का तुम्हारा HCF पूछा गया, ठीक है, तो तुम कैसे करते थे? तुम्हें याद है तुम ऐसे करते थे, पहले 36 फिर 82। आपको लगता है इतना? चलो ये तो छोटे नंबर है। अगर तुमसे ऐसा दिया हो 10496 और यहाँ से दिया होगा 7096, यहाँ से दिया होगा 5046, पूछा गया होगा इन 3 का HCF है, तुम ऐसे करोगे? उतना ही वक्त एग्जाम में होगा पूरे पेपर। ठीक है, तो थोड़ा सा कंसेप्ट बिल्डिंग अच्छी होनी चाहिए, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बताता हूँ कंसेप्ट क्या है। आपने बोला सर 36 के तरह हम क्या देखते हैं? फैक्टर देखते हैं। पूरा सुनो, 36 के क्या क्या फैक्टर होंगे? कौन बोलेगा मुझे? आपने बोला 1, 2 भी काटना है, 4 भी काटना है, 3 भी काटना है, शाबाश शाबाश, और तुम्हारा 6 भी काटना है। आगे बोलिए 9 भी काटना है, 12 भी काटेगा, और तुम्हारा 18 भी काटेगा, और तुम्हारा 36। क्लियर है? उसके बाद मैंने देखा 82 का। 82 का अगर तुम देखोगे, तुमने बोला सर 2 है, 1 है, और तुम्हारा कितना है? 41। और तो कोई नहीं हो सकता 41, क्योंकि प्राइम बन गया ना वहीं पे। 41 को तो और फैक्टर बन ही नहीं सकता। बोलो क्लियर है या नहीं है? वो समझ आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, कि और कोई निकाल के दोगे? और निकालोगे कोई? अच्छा 41 प्राइम है या नहीं है? कैसे बताया था देखोगे? तुमने बोला सर 41 अगर प्राइम हमें देखना है, इसका नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर देखो। तुमने बोला 36, ठीक है, उससे पहले जितने भी प्राइम नंबर आ रहे हैं 5, 3 और 2, देखो काटते या नहीं काटते? 5 तो काटेगा ही नहीं, 2 भी नहीं काटेगा, 3 भी नहीं काट रहा, तो ये क्या है? तुम्हारा प्राइम नंबर। देखो कैसे ला रहा हूँ, रिलेट कर रहा हूँ पूरी चीजों। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है? प्राइम नंबर। अब मुझे बताइए, मुझे पूछा गया है HCF इन दोनों नंबर्स का क्या है। अब पहले आराम से देखो, HCF का मतलब क्या होता है? यानी वो फैक्टर जो पहले कॉमन हो। अब कॉमन तो यहाँ पे 1 भी है, लेकिन यहाँ पे 2 भी है। हमें देखना होता है सबसे बड़ा। तो तुम्हारा आंसर क्या आ गया? बोलो क्लियर है या नहीं? तुमने बोला HCF सर 2 के बराबर है। क्या बोला तुमने? HCF किसके बराबर है? 2 के बराबर। अच्छा, आपको मैंने बोला ये सिखाने के लिए खाली HCF का मतलब क्या होता है, यानी हाईएस्ट कॉमन। अब मैंने यहाँ पे बताया तुम्हें, मैंने बोला 36 और तुम मुझे 25 के बीच में बताओ। तुम्हें याद है ये को प्राइम नंबर है? तुम्हें याद है को प्राइम नंबर है? को प्राइम नंबर का मैंने क्या बोला था? HCF क्या होता है? इनका HCF 1 होता है। क्यों होता है? इधर से मैंने देखा, मैंने बोला सर इसके फैक्टर जो है 1 है, 2 है, 4 है, ठीक है, तुम्हारा 6 है, तुम्हारा 3 है, तुम्हारा 9 है, तुम्हारा 12 है, तुम्हारा 18 है, तुम्हारा 36 है। लेकिन जब 25 का देखा तो 1, 5 और 25 हुआ। अब आपने देखा कौन सा फैक्टर कॉमन है? कोई फैक्टर कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1।
यानी सारे फैक्टर अलग 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 अलग, सिर्फ यूनिवर्सल फैक्टर कॉमन है जो सब में होगा ही होगा। तो ऐसा नंबर जो होता है वो कोप्राइम कहलाता है, यानी जिनके फैक्टर कॉमन, जिसका कुछ कॉमन नहीं उसका एक कॉमन, एक ही। डू यू अंडरस्टैंड? उसका वन कॉमन, इसीलिए हम बोलते हैं कोप्राइम नंबर्स आर दोस नंबर्स whose HCF is 1। अंडरस्टूड? लेकिन क्या हम ऐसी HCF देखेंगे? नहीं सर, हम क्या करते हैं, इसको एक छोटा सा तरीका निकालते। मान लीजिए मुझे यही चीज दिया 36 और 82 दिया था, क्या दिया? अब बात सुनना मेरी, स्पेशल बात सुनना। मैंने बोला 36 और अगर 82 तुम्हें दिया, तुम दोनों की डिफरेंस निकालो। क्या निकालो? तुम दोनों की डिफरेंस निकालो। अगर तुम 36 और इसका निकालोगे तो कितनी आ गई? याद रखना एक चीज, जो डिफरेंस होती है या तो वो खुद HCF होता है, आइदर it itself is an HCF or या HCF is hidden as one of the factors of the number base। अब ये कहानी जो मैंने लिखी तो सब बकवास, ठीक है, बकवास नहीं है तुम्हारे लिए बिल्कुल है, ये अंग्रेजी नहीं लिखनी वहां पे, ठीक है। हमें क्या करना है, हमने देखा सर 46 डिफरेंस क्या है, इधर इधर देखो, इधर देखो 46 आई डिफरेंस। मैंने बोला सर या तो यही होगा फैक्टर, हाँ, या तो इसके अंदर होने वाला है। अब मैंने बोला सर चेक, कैसे चेक करेगी, क्या ये HCF है? तुम कैसे देखोगे? तुमने बोला सर फिर हमें क्या होना चाहिए, अगर ये HCF है तो ये फैक्टर होना चाहिए था इसका भी, ये फैक्टर होना चाहिए था इसका भी। इसका तो है मान गया मैं, लेकिन क्या ये इसका है? ये तो छोटा नंबर है, इसे बताओ क्लियर है या नहीं है, ठीक है। तुमने बोला सर ये तो कभी नहीं होगा। अब हम इसके फैक्टर ढूंढना शुरू करेंगे, क्या देखेंगे, ठीक है। इसका सबसे पहला जो तुम लिख सकते हो 2 into 23 लिख सकते थे, और बताओ क्लियर है या नहीं। और इससे ऊपर तो कुछ हो ही नहीं सकता, और किसी से 46 है क्योंकि ये प्राइम आ गया ना यहाँ पे। डू यू अंडरस्टैंड? यानी अभी तुम्हारा 2 है और तुम्हारा क्या है, यानी या तो तुम्हारा HCF ये आएगा या तो ये आएगा, वो नहीं आ रही है बात। डू यू अंडरस्टैंड? लोग जाओ चेक करते हैं। अब पहले आपने 23 को देखना है क्योंकि हमें हाईएस्ट देखना है ना, हमें हाईएस्ट देखना है। अब 23 क्या इसको काटता है? 23 इसको काटता है? नहीं काटता, 23 इसको काटता ही। अच्छा 23 अब एक को ही नहीं काटेगा तो कॉमन कहां से, दूसरे को क्यों देख रहे हैं, और दूसरे को भी नहीं काट रहे हैं। डू यू अंडरस्टैंड? तुमने बोला सर ये भी नहीं। अब तुम्हारी किसकी बारी, ठीक है, तू तो इसको भी काटेगा और इसको भी, देखने की जरूरत ही नहीं, गिवन है दोनों। तुमने बोला सर 2 जो है वो क्या कहलाएगा, बोलो क्लियर है या नहीं है। अब एक चीज सुन लो, अगर 2 भी नहीं काटता तो तुम कहते दोनों को प्राइम है, इनका HCF क्या आता, 1 आता। बोलो क्लियर है या नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं, इधर इधर दूसरा नंबर मैंने लिया। चलो बताओ, तुम मुझसे कोई नंबर बताओ, जो मन करे बताओ, बताओ बताओ बताओ, नंबर ले लो, शाबाश। हाँ 923 949। अब देखो इसने मुझे ये नंबर 2 दिए, इसका तो तुम अगर बैठ गए वैसे निकालने HCF तो ये तो बड़ा लंबा खींच जाएगा। तुमने बोला सर हम क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। हमने डिफरेंस निकाली, इसकी जो डिफरेंस आ गई वो 26 आ गई डिफरेंस 26। अब सबसे पहला जो चीज करोगे, अब देखो सिंपल, देखो क्वांट का पावर क्या है, हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। अब जब लोग यहाँ पे पढ़ाते हैं, लिटरली कह रहा हूं, तुम जाके चेक कर सकते हो। अब तुम्हें मैंने क्या बोला था, या तो यही HCF है या तो HCF इसके, अगर तुम्हें नीचे ऑप्शंस दिए, आराम से सुनना चाहते हैं, अगर तुम्हें नीचे क्या दिए ऑप्शन जो होगा, देखो इसमें भी हिट एंड ट्रायल, कैसे हिट एंड ट्रायल नहीं है इसमें दिमाग कैसे लगता है। अगर वो तुम्हारा फैक्टर होगा 26 का, बताओ क्लियर है या नहीं। पहली चीज, जो भी तुम्हारा HCF होगा वो तो 26 का फैक्टर होना ही होगा। बहुत सारे ऑप्शन उधर ही पे एलिमिनेट। इज इट क्लियर और नॉट? वो समझ आ रही है बात, मैं बताऊंगा अभी मैं क्या। लेकिन मुझे अभी क्या देखना है, ये HCF है या, क्योंकि मैंने क्या बोला था पहले, हम यही चेक करें क्या ये है या, इससे कोई भी नंबर बड़ा नहीं हो सकता है जो कॉमन होगा। पॉसिबिलिटी सबसे बड़ी की कौन सी है, डिफरेंस ऑफ द नंबर्स। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब देखो 26 से मुझे इसको चेक करना है। तुम बोलोगे आधे बंदे यहाँ पे क्या करेंगे, आई हैव सीन पीपल इवन टीच ऑन YouTube, ओके, एंड दे डू दिस थिंग, दे डू इट लाइक दिस,
व्हाट इज द फन? अब यहां पे अगर तुम्हें पता होगी 26 है, इसकी फैक्टर 2 और 13, याद करो मैंने क्या बोला। 26 अगर तुम्हें देखना है क्या ये कटता है या नहीं कटता है, कोई भी नंबर 26 से, तुम क्या देखोगे? तुम क्या देखोगे? शाबाश, क्या देखोगे तुम? बताइए बताइए, कौन कौन सा देखोगे? एक तो नंबर 2 से भी कटना चाहिए और 13 से भी कटना चाहिए। वो पढ़ाया ना मैंने, पढ़ाया या नहीं पढ़ाया? अब 2 से पहले ही देख लो तुम, ये तो तुम्हारा ऑड नंबर है, 2 से तो कभी कटना ही नहीं। बोलो क्लियर है या नहीं? तो 26 से कहां से कटेगा? वो समझ आ रही है बात? समझ आ रही है? जो नंबर 26 से कटेगा वो 2 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा। ये तो 2 से ही नहीं दिख रहा कट रहा, यहाँ पे भी ऑड है, यहाँ पे भी ऑड है, तो क्या कभी 26 हो सकता था? नहीं हो सकता था। तो तुम चले गए जल्दी से, तुमने बोला 2 और 13। अब 13 का भी चेक करने की जरूरत नहीं है, 13 भी बिल्कुल भी चेक करने की जरूरत नहीं है। वैसे 13 कैसे चेक करते थे? लास्ट का डिजिट मल्टीप्लाई बाय 4 या ट्रिपलेट्स बनाओ, ठीक है? तो उसको भी गोली मारो ना सर, क्यों? यहाँ पे जरा देख लीजिए 13, क्या तुम्हारा 13 से जरा चेक कीजिए पहले, क्या 13 से जाएगा? अच्छा आपने बोला सर हमें नहीं पता, हम चेक करते हैं, ठीक है? चेक भी अगर करोगे लास्ट वाली डिजिट को मल्टीप्लाई बाय 4 करो, किसे करोगे? तो 36 हो गया, 36 जोड़ोगे इसमें तो 130 हो गया। तो तुमने बोला 13 से तो कट गया ना, तुमने बोला ये 13 से कट रहा है, इधर चलो, तुमने बोला लास्ट का डिजिट क्या है? 3, 3 से 4 मारा हो गया 12, 12 इसमें जोड़ा कितना हो गया? 104, तो 13 से कट रहा है। तुम्हारा एचसीएफ जो है 13 आ गया, खत्म। ना मैंने डिवाइड किया ना कुछ किया, डिविजिबिलिटी लगा दिया। वो आई बात, इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना। आप यहाँ देख रहे हो सर यहाँ पे ये है, यहाँ पे 13 है, जो भी है, जैसे भी है, जो भी कर रहे हो, ठीक है? आराम से देखो, डिविजिबिलिटी पढ़ाया हुआ है, डिविजिबिलिटी को अप्लाई करना भी सीखा। यानी मैंने किया कुछ नहीं, मैंने कोई पेन यूज नहीं किया, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कैसे कर रहा हूँ। वो क्लियर हुआ? डिविजिबिलिटी रूल 13 का याद है? क्या होता है? क्या होता है? इधर से देखो, इधर से सुनो मेरी। तुमने एग्जाम पे पिछला वाला कैसा किया? हाउ वाज योर एग्जाम लास्ट टाइम? यू डिड ब्रिलियंटली वेल, इजंट इट? हां, दैट वाज एन एपेक्स लेवल। इतनी जबरदस्त तुम्हारी परफॉर्मेंस थी कि उसके आगे तुम मान ही नहीं सकते हो, जान नजर लग जाएगी। है ना, नजर लग जाएगी। डिविजिबिलिटी बोल रहा हूं मैं 13 का। यही प्रैक्टिस है दिशा, यही प्रैक्टिस है। You were doing good in reasoning. You are not falling short. You are not studying Elisa. कैसे करते थे रीजनिंग के सवाल? हाँ, करते थे या नहीं करते? क्या हो गया इसे? अभी तो स्टार्ट भी नहीं किया ना, क्या हो गया इसे? बताओ। तुम्हारे कुछ ही दिन बाद में पूरे नंबर सिस्टम का टेस्ट दूंगा, ठीक है? ठीक है, जो टेस्ट नहीं देगा ना उसके बाद रिकॉर्डिंग होगी, आई स्वेयर अपॉन अल्लाह, ना मैं उसके बाद कंसेंट दूंगा कोई रिकॉर्डिंग का, ना कोई रिकॉर्डिंग हो, अगर तुम लोगों ने टेस्ट नहीं दिया। अब आपकी अपनी मर्जी, और मैं कुछ नहीं दूंगा आपको, और आपको बात ही पता है कि बात की आपकी मर्जी। देखिए इससे बेनिफिट तुम लोगों को ही होता है ना? मतलब आप जाते हो घर में सुनते हो, किसी दिन नहीं भी आओगे तो भी सुन लोगे, isn't it? तो आजकल बोर्ड भी अच्छे से दिखता है, बेनिफिट तो मिलेगा ही। मत आओ टेस्ट देने, मत आओ टेस्ट देने, रिकॉर्डिंग मत, तुम्हारा मन जो है, मुझे तुम्हें धमकी देने की जरूरत नहीं है, रिकॉर्डिंग मत। I will make sure, I will drag you people to this place in order to give test. I am as good as you are. If you don't perform, I will put you to, in terms of squeezing your brain. तैयार करना है ना, make it fun. अभी पहले नंबर सिस्टम का टेस्ट दोगे, तैयार हो जाओगे, फिर ऐसे ही देते रहोगे, मजा आएगा। ऐसे तुम्हारे ट्रायंगल्स का भी हो जाएगा, पूरे ट्रायंगल्स का। एक बार बस ट्रायंगल खत्म होने दे, ट्रायंगल्स का टेस्ट, ठीक है? साथ पढ़ो, नहीं पढ़ा
पढ़ना जरूरी है। जितना छोड़ोगे पीछे पीछे छोड़ोगे तो उतना बैकलॉग जो है क्लोजेस डाउन। हो गया ना टाइम? ये कल खत्म हो जाएगा HCF सारा।